हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं डीएमआई। ठीक है, बहुत जगह पे इसे डीएमआई बोला जाता है और बहुत जगह पे अगर आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो एडीएक्स करके भी लिखा रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये इंडिकेटर दिखता कैसे है, इसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि मोमेंटम भी बताता है साथ ही साथ। ठीक है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। मैं 3-4 साल से जब से मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया है, मैं शुरुआत से ही ये इंडिकेटर को यूज़ करते आया हूँ और ये मेरे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, बस इसका एक ही भी मिस वीकनेस है, वो है गैप अप या गैप डाउन। जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलेगा उस समय पे ये थोड़ा सा फॉल्स सिग्नल देता है। तो देखो मैंने यहाँ पे डीएमआई लिखा तो ये आ गया। ये ट्रेडिंग व्यू हम देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डीएमआई का ना सेटिंग्स में जब जाओगे आप तो यहाँ पर तीन चीज़ आपको दिखेगा, एडीएक्स प्लस डीआई और माइनस डीआई। ठीक है, तो देखो एडीएक्स जो है ना ये मोमेंटम हमें बताएगा। ठीक है, मोमेंटम बोल लो या फिर ना कोई भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताएगा। ट्रेंड का स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये हमें ना ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताएगा कि कितना स्ट्रेंथ है अभी ट्रेंड में। ठीक है, तो चलो इसको हम येलो कर लेते हैं समझने के लिए। और प्लस डी आई ना पॉजिटिव डायरेक्शन बताएगा हमें, तो पॉजिटिव डायरेक्शन को ग्रीन से शो कर लेता हूँ। नेगेटिव डी आई ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा, मतलब कि बियरिश, तो इसे हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी अभी इसना सेटिंग्स आपको नहीं करना है। जो भी इसका बेसिक्स है ना, ये एडीएक्स और डीआई लेंथ, इसको भी 14 ही रहने देना। ठीक है, इसको आप बाद में ना चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, या फिर ना मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको ना सेटिंग्स बता दूंगा इंट्राडे के लिए, जो बेस्ट सेटिंग रहता है, या फिर जो मेरा पर्सनल सेटिंग इसमें यूज़ करता हूँ वो मैं बता दूंगा अगले किसी वीडियो में। इसमें हम जानते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब देखो ये ना डी, अब डीएमआई में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एडीएक्स का यूज़। ठीक है, अब देखो एडीएक्स का यूज़ आप कैसे देखोगे। एडीएक्स ना ट्रेंड का स्ट्रेंथ हमें बताएगा, मैंने आपको पहले ही बता लिया। ठीक है, तो ना जब भी एडीएक्स, ठीक है, जब भी एडीएक्स 25 के ऊपर रहे, ठीक है, 25 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम वाइट कलर से शो कर लेते हैं। ठीक है, जब भी एडीएक्स 25 के ऊपर जाएगा ना तो मतलब कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ठीक है, या फिर ना आ सकता है। और 25 के नीचे जब जब रहेगा तब तक मतलब कि साइडवेज मार्केट है। ठीक है, अब देखो ये इंडिकेटर ये फॉल्स सिग्नल भी देगा बहुत बार। ठीक है, हमें ना फॉल्स सिग्नल को एलिमिनेट करना है, या फिर ना बहुत इसना फॉल्स सिग्नल को बहुत ही कम कर देना है। ठीक है, इतना कम कर देना कि लगभग ये 60-70% एक्यूरेसी इसमें आ जाए। ठीक है, अब देखो 25 का एक थ्रेशोल्ड है। ठीक है, 25 के ऊपर जब जाएगा उसी समय हम ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि 25 के ऊपर गया मतलब कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, ये फिर ना आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 के नीचे है ये, यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि इसको मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो ये जोन, देखो ये जोन है 25 के नीचे है। ठीक है, अब इसी जोन के ऊपर देखो एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है, इतना दूर एक साइडवेज मार्केट रहा। अब देखो यहाँ पर तो ये ऐसे घूमते रह गया, फिर यहाँ से इसको ना जोन को ब्रेक किया, उसके बाद नीचे गया है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आया फिर ये नीचे गिर गया। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर साइडवेज मार्केट हमें क्लियर दिख रहा है। अब देखो 25 के ऊपर, देखो एक 25 के ऊपर यहाँ भी गया। ठीक है, यहाँ भी गया, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। देखो एक 25 के ऊपर यहाँ गया और एक यहाँ गया, देखो इधर भी गया और इधर भी गया। ठीक है, तो देखो कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर नहीं काम कर रहा है। इसे हम ना प्लस डी आई और माइनस डी आई जब यूज़ करेंगे उसमें उससे ना ये सब चीज़ ना बहुत हद तक एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब 25 के ऊपर गया है ये, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे एंगल के साथ गया है ये। देखो 25 के ऊपर ये जब निकला तो देखो कुछ देर तक मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, लेकिन देखो उसके बाद कितना अच्छा फॉल एक दिया ये। ठीक है, अगर देखोगे तो कितना पॉइंट्स हमें दे दिया ये, लगभग 300-400 पॉइंट ये दे दिया। ठीक है, अगर देखोगे तो इतना, ठीक है ना, इतना अच्छा एक ट्रेड दिया, 300-400 पॉइंट का इसने एक ट्रेड दिया। अब देखो यहाँ पर 25 के ऊपर गया ये, लेकिन यहाँ पर क्या ट्रेड दिया क्या आपको, देखो छोटा सा एक ट्रेड दिया है ना के बराबर, इसको ट्रेड हम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ये 100-200 पॉइंट का ट्रेड कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर छोटा सा एक ट्रेड दिया है, कोई मतलब का नहीं है। तो देखो ये मिस ना यहाँ पर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं आ पाया यहाँ पर, क्योंकि एक लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये नीचे गिर गया। ठीक है ना, और कभी भी इंडिकेटर को हम अकेले यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि सेटअप कैसे बनाना है, वो वीडियो आप जरूर जाकर देखना। हम यहाँ पर सिर्फ डीएमआई डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 के ऊपर गया, 25 के ऊपर गया, लेकिन ये यहाँ पर ना स्ट्रेंथ नहीं आया। ठीक है, लेकिन देखो जब ये दोबारा 25 के ऊपर आया है, ठीक है ना, तो दोबारा 25 के ऊपर आया तब फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है ट्रेंड में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर एक लेवल है। ठीक है, अगर ये लेवल को तोड़ता है तो बहुत अच्छे से ये नीचे गिर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो हम समझ गए ये डी मिस ना एडीएक्स का। ठीक है,
ADX हम समझ गए कि ADX को काम पे कैसे लेना है। अब चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्लस DI माइनस DI को कैसे काम पे लेना है। ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं और समझने के लिए ना ADX को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन को भी हटा देते हैं। अब देखो इसमें कैसे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है ना, क्रॉस ओवर देखना है। जब भी रेड वाला जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर देखो रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ निकली है, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन नीचे की तरफ आई है। तो जब भी ऐसा कोई सीन बनता है तो मतलब कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ है, ग्रीन वाली लाइन ऊपर गई है, रेड वाली लाइन नीचे गई है। तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर करके ग्रीन वाली लाइन ऊपर चली गई, यहाँ पर ग्रीन वाली, और रेड वाली नीचे चली गई। ठीक है ना, तो जो भी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी जो कलर की, ठीक है ना, उस साइड का हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रीन वाली ऊपर गई मतलब कि एक अप ट्रेंड आ सकता है। ग्रीन वाली ऊपर गई यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कहीं पर अब बाई कर लेते, यहाँ पर बाई करते, उसका फिर देखो कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेड दिया है। ठीक है ना, अब देखो ये सब जो मूवमेंट है, ये सब जो जोन है, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर देखो यहाँ पर तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जब ADX लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 25 के नीचे है ये। ठीक है ना, तो वैसे करके एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है ना, यहाँ पर ये रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ गई है, ग्रीन वाली लाइन नीचे गई है। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप एंटर करते कहीं पर, देखो कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिला है। फिर देखो यहाँ पर तो ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है ना, ADX लगाओगे उस पर भी दिख जाएगा कि साइडवेज मार्केट है। अब देखो यहाँ पर देखो एक रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ गई है। ठीक है ना, रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ गई है, कहाँ पर गई है, ये जोन पर गई। तो यहाँ पर अगर आप सेल करते हो तो देखो कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेड मिला है। ठीक है ना, यहाँ पर एक जोन है। ठीक है, तो इस तरीके से ADX का हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब चलो हम ना सारे टूल्स को लगा लेते हैं, जैसे प्लस DI माइनस DI और ADX। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो चलो सेम चीज़ एग्जांपल देख लेते हैं। 25 वाली लाइन पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो 25, चलो ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पर ये गया है, अगर देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ADX ना इस प्राइस पॉइंट पे 25 के ऊपर गया। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही देखो रेड वाली लाइन ना ऊपर की तरफ जा चुकी थी और ग्रीन वाली लाइन नीचे की तरफ जा चुकी थी। मतलब कि रेड और ग्रीन वाली जो लाइन है प्लस DI और माइनस DI, ये ना पहले से ही प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, तो ना उसके बाद हम वेट कर रहे हैं ADX का कि ADX का 25 के ऊपर है। अगर यहाँ पर भी ADX अगर 25 के ऊपर यहाँ रहता है ना, तो हम इसी पॉइंट पर खरीद लेते। ठीक है ना, ये सेल कर लेते जो भी ट्रेड हमारा बनता। ठीक है, लेकिन देखो ADX यहाँ पर ना नीचे की तरफ था, 25 के नीचे था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ओवर बन चुका था। ठीक है, तो हम वेट कर रहे थे कन्फर्मेशन का, तो कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जब कन्फर्मेशन मिला हमें, तो यहाँ पर कहीं पर आप शॉर्ट करते इंडिकेटर के हिसाब से। ठीक है, अगर इंडिकेटर के हिसाब से आप यहाँ पर शॉर्ट कर देते आँख बंद करके, ठीक है, SL कहीं पर यहाँ पर लगा लेते। ठीक है, तब भी देखो कितना अच्छा यहाँ पर दिया, 1:2 या 1:3 का आपको ट्रेड मिल गया। ठीक है, ये आपका रिस्क हो गया इतना बड़ा, ये आपका रिस्क हो गया, और ये आपका रिवॉर्ड हो गया, ये इतना बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से काम पे लेना, सभी जगह पे ये काम करेगा। बस ध्यान रखना कि जहाँ पर गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना। अब देखो अगला एग्जांपल देख लेते हैं, कहाँ पर एक ट्रेड दिया। देखो यहाँ पर एक ट्रेड इसने दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ADX यहाँ पर क्रॉस किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हम वेट करेंगे इस लेवल के टूटने का। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर ना हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पीछे थोड़ा चले जाते हैं। देखो यहाँ पर एक ट्रेड हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेड को हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर इधर हुआ, लेकिन ADX यहाँ पर 25 के ऊपर गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 25 के ऊपर गया तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते, यहाँ पर अगर शॉर्ट करते और इस पॉइंट को SL लगा लेते, तो देखो कितना बड़ा इसने ट्रेड दिया। ठीक है ना, 1:4 या 1:5 का इसने ट्रेड दे दिया। ठीक है, देखो रेड वाली लाइन ऊपर ही थी। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये बॉटम पे है, तब भी अगर सोचो आप आखिर तक भी रुक जाते, ठीक है, मार्केट क्लोज होता, तो यहाँ पर कहीं पर क्लोज हुआ मार्केट, ठीक है, तब भी आपको 1:3 1:3.5 का ट्रेड मिल गया। ठीक है ना, तो ये वन ऑफ द ना बेस्ट ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप में से बनाना चाहते हो तो इसको आप ना कंसिडर कर सकते हो, ADX को। ठीक है, बहुत जगह पे ये ADX लिखा रहेगा, बहुत जगह पे DMI के नाम से रहता है, ट्रेडिंग व्यू पे DMI के नाम से, लेकिन कुछ कुछ ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है ADX करके दिया रहता है। DMI आप लिखोगे तो उसमें शो नहीं करेगा। अब देखो ये कितने अच्छे से ना फॉल्स सिग्नल को एलिमिनेट कर रहा है। देखो ये सब ना वोलेटाइल मार्केट है। ठीक है, अगर देखोगे तो ये एक वोलेटाइल मार्केट है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीन्स ना बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा रहा है। ये कोई एक ना स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन फिर ना देखो ये वापस रिवर्स हो जा रहा है, फिर साइडवेज में चले जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है साइडवेज।
तो ना ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ पर ट्रेड करने से हमें बचना है। ठीक है, तो देखो अगर आप ना इस इंडिकेटर को यूज़ करोगे तो देखो DMI मीन्स जो ADX येलो वाली जो लाइन है, ठीक है ना, इसको 25 के ऊपर जाना है। तो देखो 25 के ऊपर ना बस एक बार गया है। ठीक है, 25 के ऊपर सिर्फ एक बार गया है यहाँ पर कहीं पर। तो यहाँ पर देखो आपका SL हिट अगर हो जाता, ठीक है, मान लो कि SL आप यहाँ पर लगाते तो देखो यहाँ जाके हिट होता, उसके बाद फिर ना अपना पूरे इतने टाइम फ्रेम पे एक भी ट्रेड इसने नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको ना बहुत अच्छे से ये ना फॉल सिग्नल से भी बचा सकता है। तो देखो ट्रेड कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला एक ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अच्छा खासा ये नीचे गया। ठीक है ना, मोमेंटम ज़्यादा नहीं था यहाँ पर, लेकिन देखो धीरे धीरे करके ये नीचे गया, ये थोड़ा मोड़ा आपको प्रॉफिट ये दे जाता। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर देखो एक फॉल सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पर देखो रेड वाला क्रॉस ओवर होकर ऊपर आया है। ठीक है ना, रेड वाला क्रॉस ओवर होकर ऊपर आया है, लेकिन यहाँ पर एक अप ट्रेंड आ गया। ठीक है, तो इसे देखो कैसे आप देखोगे, जब भी ना ये जो येलो वाली लाइन है, ठीक है ना, ADX जिसे हम बोलते हैं, ये जब भी डिक्लाइनिंग हो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है ADX, तो हमें ट्रेड कभी नहीं लेना है। ये 25 के ऊपर रहे या 100 के ऊपर चले जाइए, लेकिन जब भी ना ये डिक्लाइनिंग फेज़ पर रहेगा ना तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब भी डिक्लाइनिंग फेज़ में रहेगा मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रीवियस ट्रेंड था ना उसका स्ट्रेंथ ना कम हो रहा है। ठीक है, उसका डिक्रीज़ हो रहा है या फिर ना कम हो रहा है, जो भी आप बोलो। ठीक है, जब भी ना ADX ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ जाए तो हमें ट्रेड लेना है, लेकिन जब भी ADX नीचे की तरफ जाए तो हमें ट्रेड कभी नहीं लेना है। ठीक है ना, चाहे कितना भी अच्छा आपको कन्फर्मेशन मिल जा रहा है, लेकिन अगर आप DMI को यूज़ कर रहे हो तो ADX जब तक ऊपर की तरफ जा रहा है तभी तक ट्रेड में रहो। ठीक है, जैसे ही ये नीचे आने लगे ना मतलब कि समझ जाना, ठीक है, कि यहाँ पर ट्रेंड ना रिवर्स हो सकता है या फिर उसका ट्रेंड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर देखना। अब देखो यहाँ पर ये हम सिल्वर माइक्रो का चार्ट खोलें। ठीक है ना, अब हम स्टॉक्स पे भी देख लेते हैं, कुछ स्टॉक्स पे भी, जैसे कि चलो टाटा स्टील देखते हैं। ठीक है, टाटा स्टील, चलो तो इस पर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 25 वाली। ठीक है, क्योंकि 25 हमारा वो थ्रेशोल्ड वो है, 25 के ऊपर अगर रहेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, जो येलो वाली लाइन है 25 के ऊपर अगर रहेगी तो ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो साइडवेज मार्केट था, ADX एक बार भी ऊपर नहीं आया, लेकिन कितने अच्छे से यहाँ पर आपको ना गलत ट्रेड से बचा लिया इतने दिनों तक। ठीक है, अभी देखो कहाँ कहाँ ट्रेड मिला, यहाँ पर एक ट्रेड मिला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, जब भी गैप अप ओपन होगा तो ये बाय का सिग्नल दे देगा। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर को नहीं पता है ना कि गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है, इसको ना कैसे हटाना है, क्या चीज़ करना है। ठीक है ना, इंडिकेटर को नहीं पता, इंडिकेटर तो सिर्फ प्राइस को देख रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ मिस गैप अप हुआ मतलब कि इसको लग रहा है कि प्राइस शूट अप हो गया, ऊपर की तरफ चले गया प्राइस। तो ये देखो कितना बड़ा बाय का सिग्नल दे दिया, लेकिन बाय करोगे तो साइडवेज मार्केट में फंस जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें लगभग साइडवेज मार्केट, देखो यहाँ पर एक ट्रेड दिया है। ठीक है ना, आज ही का ये। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर किया सुबह सुबह ही। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, ग्रीन वाली लाइन ऊपर गई, रेड वाली लाइन नीचे गई, क्रॉस ओवर हो गया। तो हमारा एक पैरामीटर हो गया कि हाँ हमें यहाँ पर बाई करना है, क्योंकि ग्रीन वाली लाइन ऊपर की तरफ गई। ठीक है, लेकिन देखो वहाँ पर ADX किधर था, ADX नीचे था, ADX ने यहाँ पर वो किया है 25 के ऊपर आया। ठीक है, 25 के ऊपर आया है, तो कहाँ पर देखा जाए तो ये सब पॉइंट पे साइड वे जोन में था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ADX मिस वो हुआ है 25 के ऊपर है, तो ना आप मिस मान लो कि यहाँ पर भी अगर बाई करते, ठीक है, प्राइस कितना चल रहा था, अगर हम यहाँ पर भी बाई करते तो 953 पे के आसपास आप बाई करते हैं, 954 मान लो। ठीक है ना, 954 से 964। ठीक है, तो मतलब कि 10 पॉइंट का इसने आपको ट्रेड दे दिया। ठीक है, कितना अच्छा ट्रेड दिया। अब देखो जहाँ जहाँ पर फॉल सिग्नल है, देखो गैप अप, जहाँ जब भी गैप अप गैप डाउन होगा तो ट्रेड नहीं करना है। देखो यहाँ भी गैप अप हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। जब भी कंटिन्यूएशन में मार्केट रहे ना तो करो आप, या फिर देखो यहाँ पर साइड वेज मार्केट है, अचानक से प्राइस शूटअप हुआ तब फिर यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर जो ADX है, ADX ना इस ऊपर गया लेकिन हल्का सा ऊपर जाके ये साइडवेज चले गया, मतलब कि मोमेंटम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये मूव को मिस कर गए हो तो फिर अब यहाँ एंटर होने का मतलब नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कोई एंटर हो जाता तो हो जाता, लेकिन उसके बाद देखो, ठीक है ना, 2 कैंडल इसने बनाया, उसका फिर ना मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो जब गैप अप गैप डाउन होगा तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे कि आप देखोगे इंडेक्स पे, देखोगे इंडेक्स पे जैसे निफ्टी का चार्ट आप खोल लोगे तो वहाँ पर देखो बहुत सारे फॉल सिग्नल मिलने वाले हैं हमें। ठीक है देखो यहाँ पर गैप अप हुआ है, कितना बड़ा इसने बाई का सिग्नल दिया है, लेकिन ऑल्दो ये ऊपर गया है लेकिन इस यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है। देखो यहाँ पर देखो, ठीक है ना, बहुत ही कम गैप डाउन हुआ है लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो ये सब जोन पे। ठीक है ना, देखो कहाँ पर ट्रेंडिंग डे है निफ्टी का, देखो यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर पहले ही हो गया लेकिन ADX इस नीचे की तरफ ही रह गया। ठीक है ना, तो कभी कभी कुछ कुछ जगह पे अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ना इंस्ट्रूमेंट गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा होता है डेली बेसिस पे, तो वो सबको ना ट्रेड मत करना है, इसलिए वहाँ पर DMI यूज़ मत करना।
ठीक है, जैसे देखो यहाँ भी गैप अप हुआ है, ठीक है, यहाँ भी गैप अप हुआ है, यहाँ गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है, गैप अप हुआ है। तो ये सब चीज़ों को मत ट्रेड करना। अगर निफ्टी आप ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, तो DMI यूज़ मत करना, ठीक है ना। अगर यूज़ करना भी तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट पे जाओगे तब फिर यहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर गैप अप ना बहुत देर पहले हो गया रहेगा, तब तक ना इंडिकेटर मीन्स वो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है उसके हिसाब से। जैसे गैप अप हुआ, कुछ देर वेट कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हायर हाइज बन रहा था, ठीक है ना, येलो वाली लाइन पे। तो देखो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप एंटर कर जाते तो बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड मिल जाता है सेल का, ठीक है। तो अगर बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तो काम करेगा ये बहुत अच्छा। यहाँ पर गैप अप गैप डाउन होता है, नहीं तो आप 15 मिनट का, जैसे मैं तो 15 मिनट का यूज़ करता हूँ, मैं सिल्वर क्रूड ये सब पे ट्रेड करता हूँ, तो वो तो बहुत लंबा उसका मीन्स वो सेशन चलता है, ठीक है ना। तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन डेली डेली नहीं होता है। इस होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि हम देख लेते हैं क्रूड, चलो देख लेते हैं क्रूड ऑयल, चलो देख लो। देखो यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ, लेकिन देखो डेली डेली नहीं हो रहा है। देखो मिस मैक्सिमम टाइम कंटिन्यूएशन में ही मार्केट खुल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। जैसे देखो यहाँ पर देखो एक साइडवेज मार्केट था, ठीक है ना, साइडवेज मार्केट था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रॉसओवर इसने यहाँ पर दे दिया था, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर दोबारा में से वो पास आया रेड वाली लाइन, फिर ऊपर की तरफ गई, ठीक है। लेकिन देखो DMI कब 25 के ऊपर गया, ये गया इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये प्राइस पॉइंट के आसपास 25 के ऊपर गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट करते, तो यहाँ पर शॉर्ट करते तो कितना देता है ये 7756 है और 7789, ठीक है। तो छोटा सा प्रॉफिट दे देता है ये, ठीक है। तो इसको ना आप ना अकेले यूज़ मत करना कभी भी, कोई भी इंडिकेटर को अकेले यूज़ मत करना। जैसे DMI है, तो DMI के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो, मैकडी यूज़ कर सकते हो, आप VWAP यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। मूविंग एवरेज आप लगा के देख सकते हो, पैराबोलिक सार यूज़ कर सकते हो। इस ना 2-3 चीज़ों को ना मिक्स करो, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इस इंडिकेटर है, ठीक है। ये जैसे कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ठीक है। चलो इसके पहले समझ लो कि ट्रेड लेने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ट्रेड लेने के लिए हमें चाहिए ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड चाहिए। तो ट्रेंड तो आपको ये बता देगा, ठीक है। फिर आपको चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, शॉर्ट में लिखे तो मोमेंटम आप किससे जान सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आप RSI यूज़ कर सकते हो, ठीक है, RSI आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ना मैकडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको ये चाहिए, ठीक है। फिर आप ना एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, प्राइस एक्शन आप यूज़ कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब आपको ना बाई सेल का सिग्नल तो देगा, ठीक है, लेकिन ना हमेशा ना टारगेट इन लोगों ने नहीं बता पाएंगे। जैसे RSI है, RSI क्या आपको टारगेट बता देगा क्या? RSI आपको बताएगा कि हाँ अभी ओवरबॉट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में, या इस मोमेंटम बताएगा, जैसे भी आप उसको इंटरप्रेट करते होगे, ठीक है। लेकिन आपको स्पेसिफिक टारगेट नहीं बता पाएगा वो कि हाँ ये ना इस 1010 तक जा सकता है, ये ऐसा नहीं बता पाएगा कोई भी इंडिकेटर, ठीक है। तो इसी के लिए ना प्राइस एक्शन आपको ना सीखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन अपने सेटअप में, ठीक है, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो, सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे, तो ना आप ना बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कितना अच्छा एक प्यारा ट्रेड मिला है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट था ये, ठीक है, धीरे धीरे प्राइस बिल्डअप हो रहा था, नीचे की तरफ प्राइस आ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है देखो वहाँ पर कितना बड़ा स्पाइक आया है, ठीक है, स्पाइक आया, और 25 के ऊपर ये कब गया है, ये देखो इस कैंडल पे 25 के ऊपर गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कर लेते अपना SL प्रीवियस कैंडल का हाई लगा लेते, तब भी देखो कितना बड़ा इसने ट्रेड दिया है, 7909 से लेकर 7635, ठीक है। बहुत ही बड़ा आपको इसने ट्रेड दे दिया, ठीक है ना, लगभग 200-250 पॉइंट का इसने आपको ट्रेड दे दिया है, बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया है, ठीक है। मतलब कि 20-25 हज़ार रुपये का सिंगल लॉट पे आपको प्रॉफिट ये दे जाता, ठीक है। तो देखो DMI में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक रेड लाइन है जो कि हमें बताता है, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड, ठीक है, जो -DI है, ठीक है ना, इसको डाउन ट्रेंड ये बताएगा। जो +DI है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बताएगा, ठीक है ना। और एक हमारा आता है ADX, ठीक है, जो कि मोमेंटम बताएगा, ठीक है ना। आप उससे मोमेंटम भी जान सकते हो, या फिर ना ट्रेंड का स्ट्रेंथ, ठीक है, जो भी आप बोलो, ठीक है ना, वो आपको ADX बता देगा, ठीक है। तो देखो ये ना ये तीनों चीज़ को मिला दोगे आप, तो बहुत ही अच्छा सेटअप आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप ना सिर्फ DMI यूज़ कर लो और प्राइस सेक्शन यूज़ कर लो, ठीक है। अगर ये दोनों को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो DMI का जो 14-14 का है ना सेटिंग, ठीक है ना, बहुत लोग 7 भी यूज़ करते हैं, ठीक है, DI लेंथ में, ठीक है ना, मैंने भी 7 यूज़ किया है, ठीक है ना। ADX में 13, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इंट्राडे के लिए, ठीक है। अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म में जाते हो तो फिर ना इसको आप 14-14 ही रहने दो, 14-14 ही। मान लो कि डेली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है।
अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेड करोगे तो देखो ये बहुत ही इसमें अच्छे से काम कर जाता है ये। देखो जैसे कि यहाँ पर बाई का इसने यहाँ पर दिया, ठीक है। अब 25 के ऊपर कब गया ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं 6577, ठीक है 6577। अब देखो येलो वाले लाइन को दिखते रहना कि कब डिक्लाइन हो रहा है। एक यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, ठीक है, लेकिन वापस रिकवर कर गया। हम यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, एसएल ट्रेल कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो एसएल हमारा हिट नहीं किया ये, ठीक है ना। फिर देखो कितना बड़ा ये गया, बहुत ही ऊपर गया ये, ठीक है। लगभग ना 2000 पॉइंट का इसने ट्रेड दे दिया, ठीक है। तो देख लो कितना अच्छे से ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। डीएमआई इसको प्राइस एक्शन के साथ लगा लो, आप लेवल्स निकाल लो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि देखो यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है ना। मान लो कि बाई के साइड पे आप कभी ट्रेड लेते हो तो देखो यहाँ पर आप टारगेट लगा सकते हो। या नीचे के साइड पे लेवल है, ये देखो ये वाली लेवल है नीचे के साइड पे, ठीक है ना। नीचे में एक ये लेवल है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर शॉर्ट आप कर रहे हो, शॉर्ट आपको कहाँ पर करने मिला है, ये देखो इस प्राइस पॉइंट के आसपास आपने शॉर्ट किया है, ठीक है। तो टारगेट आप इस लाइन को लगा सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट को आप टारगेट लगा सकते हो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो 8051 पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो 7088 आपका टारगेट हो जाएगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर ये टच हो जाता है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना प्राइस एक्शन को डीएमआई के साथ आप मिला के ना बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हो। डीएमआई ना इस खुद में ये कंप्लीट सेटअप है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे खुद में कंप्लीट सेटअप है, ये आपको ट्रेंड बता दे रहा है, ठीक है ना, कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है, अप ट्रेंड आने वाला है या एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। बस वो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, वो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है वो भी बता रहा है, ठीक है। अगर 25 के ऊपर है तो मतलब कि ठीक ठाक स्ट्रेंथ है उसमें, ठीक है। अगर 30 के ऊपर चले जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है। अगर 45 के ऊपर चले जाता है तो मतलब कि अल्टीमेट लेवल का वो है, ठीक है। ऐसे जल्दी जाता नहीं है 40-45 तक, ठीक है ना। लेकिन अगर चले जाता है आपका ट्रेड लेने के बाद, अगर चले जाता देखो यहाँ पर 45 तक गया है ये, ठीक है, ऊपर के साइड जाते जाते देखो कितना स्पीडली मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। जब ये राइज कर रहा था एक 30 के ऊपर, देखो 30 के ऊपर जैसे ही निकला ये, ठीक है ना, यहाँ पर तो जैसे ही इसके ऊपर निकले देखो कितना स्पीड से इसने मूवमेंट किया, ठीक है ना। धीरे धीरे इसने मूवमेंट नहीं किया, देखो यहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट कर, यहाँ देखो कितने कम टाइम फ्रेम पे कितना बड़ा मूवमेंट इसने दे दिया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ना नेक्स्ट इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक ना इंडिकेटर्स के ऊपर भी एक सीरीज़ लाया जाए, ठीक है, जिसमें हम ना बहुत सारे ना इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे इंडिकेटर का यूज़ करना। फिर आप ना वो सारे इंडिकेटर के वीडियो देख के, ठीक है ना, आप ना वो कर सकते हो, 2-3 इंडिकेटर आप चूज़ करके अपना सेटअप बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं कि आप प्राइस एक्शन पे ही काम करो, ठीक है ना, इंडिकेटर के बेसिस पे भी काम कर सकते हो। जैसे ना मैंने 2-3 सेटअप पे बनाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, उसको जाकर देख लो। ट्रेंड फॉलोइंग का मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो वीवा प्लस पाइवट का मैंने बताया हुआ है सेटअप, जो कि बहुत ही अच्छा सेटअप है, ठीक है। तो वो सब वीडियो को चेकआउट करो। प्राइस सेक्शन जाना है तो प्राइस सेक्शन के बारे में तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ, ठीक है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब सारे चीज़ों पे आने वाले हैं वीडियो, ठीक है। इसमें धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा, ठीक है ना। फिर अगर चैनल अच्छा खासा ग्रो करने लगता है तो फिर हम लाइव स्ट्रीम करके ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं, ठीक है ना, लाइव स्ट्रीम करूँ, ट्रेड करूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ाओ, ठीक है। अभी कुछ 50-55 के आसपास सब्सक्राइबर है, उसको ना 1000-1200 तक लेके जाओ, तो फिर हम ना लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो चलो गाइज़, अगर कुछ ना इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है, कि ये चीज़ को मैं अगर इंप्लीमेंट करता हूँ तो वीडियो और भी अच्छी बन सकती है, ठीक है। तो चलो गाइज़, अपना ख्याल रखना, अच्छे से ट्रेड करना, ठीक है। गुड बाय।